बच्चों कैसे हो? मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 3। ओके, इसके पहले हम लोगों ने बात करा था बच्चों कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो थोड़ा सा और भी हम लोग हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें प्योर फॉर्म में हमारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। ओके, और जब हम उसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो जो मटेरियल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये दो तरीके का होता है, पी टाइप एंड एन टाइप। तो बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें हम पी टाइप में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं और एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। और जितने हमारे फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे हमारे प्योर कंडक्टर सेमीकंडक्टर होते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों आज कि कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी बातें करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन होता है बच्चों, वो किसकी वजह से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है या तो होल्स की वजह से होता है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ होल्स या कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए। वो दोनों इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर की, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तब क्या होता है बच्चों, तो उसमें हम लोगों ने बोला था एन टाइप होता है और पी टाइप होता है। ठीक, तो लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज और जानेंगे। एक चीज और क्या जानेंगे बच्चों, कि जो हमारा मास एक्शन लॉ होता है वो क्या होता है बच्चों, उसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। ठीक है, मास एक्शन लॉ क्या होता है, जरा मैं इसको लिख देता हूं। मास एक्शन लॉ क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू द मास एक्शन लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आई स्क्वायर इजकल टू एन एच इंटू एन ई। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद कर लीजिए। एन आई स्क्वायर इजकल टू होता है एन एच इंटू एन ए। ओके, तो अब हम थोड़ी बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप में एक बार मुझे बताइए कि एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं भाई, कौन सा इंप्योरिटी ऐड करते हैं, एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या होता है बच्चों, जब हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो बच्चों क्या होता है, तो होता यह है कि जो हमारे नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो एन टाइप में क्या होते हैं, वो कम होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग एन टाइप की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है मच मच ग्रेटर होता है नंबर ऑफ होल्स, या कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। ओके, ये एन टाइप में होता है। और पी टाइप में क्या होता है भाई, पी टाइप में क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जो होते हैं वो मच मच ग्रेटर देन होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो एन टाइप में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मच मच ग्रेटर देन होते हैं किसके, कंसंट्रेशन ऑफ होल के। और पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जो होते हैं वो मच मच ग्रेटर देन होते हैं किसके, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो ये बातें अपने को समझ में आया। अब थोड़ा अगर हम लोग बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग बातें करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग बात करें बच्चों तो फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन को हम लोग NH मान रहे हैं, Na मान ले रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्टर है ना, तो एक्सेप्टर की अगर हम लोग बात करें तो देखो बच्चों, अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है उसको हम लोग बोल देते हैं Na। एक्सेप्टर इंप्योरिटीज को यहां पे हम लिख देते हैं, यहां मैं लिख देता हूं बच्चों कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारा एक्सेप्टर इंप्योरिटीज है, ओके, उसको मैं दिखाता हूं किससे, Na से, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, मैं लिख सकता हूं Na इक्वल टू क्या, NH। अब अगर हम मास एक्शन लॉ में जाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं Ni स्क्वायर इक्वल टू NH की जगह पे क्या लिखेंगे, Na। तो यहां आ गया N, ओके, ये आ गया क्या, Na इंटू क्या, इंटू बच्चों Ne। तो Ne की बच्चों क्या हो जाएगी वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी Ni स्क्वायर बाई Na। ओके, और इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग बात करें किसके, एन टाइप के लिए, तो एन टाइप में हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे तो एक्सेप्टर होता है, एन टाइप में क्या होता है, हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो एक क्या होता है हमारा डोनर होता है। तो यहाँ पे तो एक्सेप्टर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डोनर इंप्योरिटीज होगी। ठीक है, यहाँ पे डोनर इंप्योरिटी होगी, और डोनर इंप्योरिटी को मैं किससे दिखा लूं, इसको दिखा लूं हम क्या, ND से। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा बच्चों, यहाँ पे होल्स के लिए था, यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा किसके, Ne के।
तो क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ एन की इक्वल हो जाएगा। तो एक मास एक्शन लॉ में हम रखें NI स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, NH इंटू ND। और यहां से NH की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां से NH मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ होल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NI स्क्वायर बाई ND। ओके, तो ये दो फार्मूले आपको थोड़े कंथस्ट कर लेने हैं, क्योंकि इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों। इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है, ये मास सेक्शन लॉ के डेरिवेशन पे नहीं जाना है, ये दो फार्मूले आपको याद कर लेना है, ठीक है। कि एन टाइप में हम अगर निकालना हो तो हम लोग NH की वैल्यू कैसे निकाल, कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो होगा NI स्क्वायर बाई ND। और जब हम लोग बात करेंगे बच्चों पी टाइप में, तो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करनी हो तो होगा NI स्क्वायर बाई NA। ओके, तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट करिए और हम लोग आगे। ओके, तो बच्चों यहां तक हो गया हो तो थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं करंट डेंसिटी की। इसको मैं हटा दूं या फिर यही लिख लेता हूं, यही लिख लेता हूं। थोड़ी करंट डेंसिटी की भी बात कर ले हम लोग। करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है बच्चों, करंट डेंसिटी क्या होता है। देखिए करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे से, और जे की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, NE और क्या NE VD, यही तो होता है बच्चों, NE VD ही तो होता है, NE VD। ओके, और VD की वैल्यू क्या होती है, VD इक्वल टू होता है म्यू इंटू E। ओके, म्यू इंटू E होता है। ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो J इक्वल टू कितना आ जाएगा, NE म्यू इंटू E। ओके, तो अब देखो एक चीज और, अब देखो एक चीज बच्चों, J की वैल्यू हो गई NE VD और VD की वैल्यू होगी म्यू इंटू E, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब NE म्यू क्या बनाता है भाई, ये NE म्यू, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा E। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, सिग्मा इंटू E, जहां सिग्मा हमारा क्या है बताओ, सिग्मा क्या है बच्चों, कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी इक्वल टू कितना हो जाएगी बच्चों, J बाई E हो जाएगी। ओके, तो ये फार्मूला और भी आपको क्या करना है, कंथस्ट कर लेना। तो 3 फार्मूलेज हैं बच्चों, ये आपको कंथस्ट कर लेना था। ओके, तो ये चीज अगर कंथस्ट हो गया हो तो हम लोग थोड़ी सी बात आगे भी कर लेंगे। ओके, तो ये अगर हमसे इलेक्ट्रिक कंडक्शन पूछेगा इन सेमीकंडक्टर, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी करंट डेंसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ये मैं हटा देता हूं बच्चों, ये मैं हटा देता हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, पीएन जंक्शन डायोड की। तो जिसका हम लोगों को जो है इंतजार था, पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ना था, क्योंकि ये इससे काफी क्वेश्चन आते हैं बच्चों जेई में, और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा इसको हम लोग जल्दी से हटा देते हैं। ओके, आशा करते हैं ये चीजें समझ में आई होंगी आप सभी को बच्चों। तो हम लोग अब जो है पीएन जंक्शन डायोड की बात कर लेंगे। ओके, तो पीएन जंक्शन डायोड, जैसा कि नाम आ रहा है जंक्शन, जंक्शन क्या होता है बच्चों, जंक्शन क्या करता है, मतलब दो स्टेशन को कनेक्ट करने का काम करता है, दैट इज नोन एज जंक्शन, है कि नहीं। जंक्शन तो वही होता है, जंक्शन वही होता है कि दो स्टेशनों को जो कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज जंक्शन, है ना। इसी को तो जंक्शन बोलते हैं। रेलवे में तो आप जानते ही हो बच्चों, दो स्टेशन को जो कनेक्ट करता है उस स्टेशन को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ओके, तो अब इसी तरह से पीएन जंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड की, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों पीएन जंक्शन डायोड की। ओके, और इसको हम लोग प्यार से और भी बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड ही बोलते हैं, या इसको हम लोग प्यार से बोल लेते हैं क्या, सेमीकंडक्टर डायोड। जरा इसके मैकेनिज्म को समझते हैं क्या होता है, थोड़ी सी बातें समझते हैं बच्चों। पीएन जंक्शन तो होता क्या बच्चों, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की। ओके, थोड़ी सी बातें हम लोग इसकी कर लें, फिर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर मैं कहता हूं कि ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, इसको मैं कहूं ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। दोनों को मैं जोड़ दिया तो जो जंक्शन बनेगा दैट जंक्शन इज नोन एज द पीएन जंक्शन। दोनों इक्वल हो जाए, दोनों को इक्वल बनाओ, थोड़ा सुंदर लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा बच्चों। ओके, तो अब देखो, अब पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो बच्चों जहां तक आप जानते हो कि पी टाइप में हम लोग कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते थे, पी टाइप में हम लोग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते थे, एन टाइप में हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते थे। ओके, तो अगर हम लोग पी टाइप में हम लोग क्या ऐड करते थे, पी टाइप में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते थे, तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर क्या होता था बच्चों,
अगर हम लोग बात करें पी टाइप की, जब हम लोग कहे कि पी टाइप जंक्शन और एन टाइप जंक्शन को हम लोग क्या करते थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बात आप मुझे बताओ कि पी टाइप में हम लोग कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते थे? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि हम लोग पी टाइप में क्या करते थे, पी टाइप में बताओ जरा कोई हमें, पी टाइप में बच्चों हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे। तो जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होता था, तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर जो आता था बच्चों क्या होता था, होल्स होते थे। बात समझिए, ये मेजॉरिटी कैरियर में क्या आता था बच्चों, यहाँ पे होल्स आता था। ठीक है, ये होल्स आ गया। ठीक है, और कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते थे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे, है ना, और एक्सेप्ट करते थे, है ना, इसको एक्सेप्टर भी बोलते थे। जब हम लोग एन टाइप की बात करते हैं तो एन टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते थे बच्चों, एन टाइप में हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर आता था वो क्या आता था हमारे, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते थे। तो आप एक तरीके से और भी याद कर सकते हो बच्चों, देखो ये एन है, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो मेजॉरिटी कैरियर कौन सा बच्चों इसमें, वो है इलेक्ट्रॉन। फिर से समझ लो, एन टाइप है, एन टाइप मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा, वो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो क्या है, होल्स है। लिख भी लो बच्चों, यहाँ पे ये होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ओके, चार्ज कैरियर्स है, ओके, होल्स लिख लो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। थोड़ी समझेंगे बच्चों तभी हमको समझ में आएगा कि आखिरी चीजें हो कैसे रही हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ओके, चार्ज कैरियर है, तो समझते हैं जरा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा होल्स होता है वो एन टाइम में जाके डिफ्यूज होता है, होल डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। ठीक है, होल डिफ्यूज होता है कहाँ पे, एन टाइप में। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफ्यूज होता है कहाँ पे, आके इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में, डिफ्यूजन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। अब पहली चीज तो आपको ये समझना है कि होल्स जाके कहां पे डिफ्यूज होता था, एन टाइप में, और इलेक्ट्रॉन कहां आके डिफ्यूज होगा, पी टाइप में। लेकिन बच्चों इससे पहले एक चीज और आपको समझना है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा। वो ये कि बच्चों यहां पे जब हम लोग बात करते थे मेजॉरिटी कैरियर में होल्स होता था, यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे, तो ठीक है, जो हमारा जो यहाँ पे कौन सा आयन क्रिएट होता था, यहाँ पे निगेटिव आयंस होता था बच्चों, यहाँ पे निगेटिव आयंस हो जाता था। हर होल्स के अक्रॉस एक निगेटिव आयंस यहाँ पे क्या होता था, जनरेट होता था, या कह सकते हो निगेटिव आयंस बनता था, ओके। और जब हम लोग बात करते थे एन टाइप में, तो एन टाइप में क्या होता था, हर इलेक्ट्रॉन्स के अक्रॉस एक क्या होता था, पॉजिटिव आयन आता था, दिस इज द पॉजिटिव आयन, ओके। ये बातें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे क्या होता था, पॉजिटिव आयंस आता था, याद है क्या किसी को, ये फास्फोरस और एल्युमिनियम याद ही होगा बच्चों तुम सबको। ठीक है, तो अपने को देखो क्या है कि कई बार हम लोग इसके होल्स और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे केवल बातें कर लेते हैं, लेकिन इस आयंस की बात लोग नहीं करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या मूव कर रहा है क्या नहीं मूव कर रहा है। यहाँ पे तुम लिख भी लो, ये हमारा क्या है, ये हमारा निगेटिव जो है, ये क्या दिखा रहा है, ये निगेटिव आयंस है ना, निगेटिव आयंस, ये आयंस है, और यहाँ पे जो है ये हमारा पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस है। ठीक बात बच्चों, चलो अब क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। अब होता क्या बच्चों कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन, जब होल हमारा क्या होता है, कहाँ जाता है, एन टाइप में जाता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, ओके। तो बच्चों क्या होता है इसमें देखो, तो जो डिफ्यूजन होता है, यहाँ से होल्स डिफ्यूज होता है एन टाइप में आके, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता है पी टाइप में आके, तो ये क्या होता है, इस जंक्शन के अक्रॉस एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है, एक थिन लेयर क्रिएट हो जाता है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। दिस इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। ये जो एक लेयर क्रिएट हो जाता है बच्चों इस जंक्शन के अक्रॉस, ओके, और किसकी वजह से होता है, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके डिफ्यूजन की वजह से एक थिन लेयर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। इसको को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। दिस इज नोन एज द डिप्लीशन लेयर, ओके, इसको हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों होता है क्या है, इस डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो उसको मैंने डी मान लिया। तो अब देखो होता है क्या बच्चों, और इसका जो विड्थ होता है, इसका जो ऑर्डर होता है, जो विड्थ होता है
उसकी जो ऑर्डर होती है बच्चों वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसको याद रखना, ये सारे डेटा आपको याद रखना है बच्चों। पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग बहुत ही अवश्यम वे में पढ़ेंगे ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। ओके, क्योंकि जेईई मेंस एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे एक जो लेयर बनता है बच्चों, उसमें क्या होता है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो चार्ज करें तो डिफ्यूज होता है, लेकिन जो यहाँ पे आयंस होते हैं ये हमारे आयंस होते हैं। ये नेगेटिव आयंस यहाँ से आ गया एंड पॉजिटिव आयंस बच्चों यहाँ से आ गया। ठीक है, इन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के वजह से इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बच्चों। यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। समझो बच्चों बात को जरा। और इस डिप्लेशन लेयर में कोई चार्ज करंट नहीं होता है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार लोग किताबों में ये दिखाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स आते हैं, जबकि यहाँ पे आयंस होते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे डिफ्यूज जाता है और इस चीज को अपन लोग बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन लेयर बोलते हैं। ओके सॉरी, डिफ्लेशन लेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक दो आयंस की वजह से, या कह सकते हो कि क्या नाम, इलेक्ट्रॉन होल्स के डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये यहाँ इस रीजन पे, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अभी हम लोग बातें करेंगे पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, कि यहाँ पे एक, इसको ब्लैक पेन से मैं दिखा लेता हूँ। यहाँ पे ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे जो होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो बच्चों किधर से किधर होता है, वो मैं इधर दिखा देता हूँ। वो पी टाइप से, सॉरी एन टाइप से पी टाइप की तरफ में होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो एन टाइप का वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू पी टाइप। तो आप पोटेंशियल ऑफ एन टाइप शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पी टाइप, ये बात आप लिख सकते हो। यहाँ पे जो पोटेंशियल आता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो होता क्या बच्चों, ये पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। वो अब वही इलेक्ट्रॉन्स और वही हमारे होल्स जो है इस बैरियर को क्रॉस करके पी टाइप में आएंगे, या पी टाइप से होल्स एन टाइप में आएंगे जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, अदरवाइज जो हमारे बहुत ही वीक कह सकते हो, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो इसको क्या करेंगे, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करने लगता है। ये जो बैरियर होता है बच्चों, एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करने लगता है और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अब समझते हो बच्चों जरा, जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसको मैं बीबी से दिखा दे दूं, पोटेंशियल बैरियर को मैं बीबी से दिखा दूं। और पोटेंशियल बैरियर जो होता है बच्चों, जो होता है जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 होता है, और सिलिकॉन के लिए 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए क्या होता है 0.7 वोल्ट होता है। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, जब पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है वो क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो 0.5 वोल्ट होती है। ओके, अब एक बात और समझो, यहाँ पे जब हम पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये एन टाइप से पी टाइप की तरफ, इसको मैं ई आई से बोलूंगा, ई आई से मैं दिखाऊंगा। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होती है, जनरेट हो जाती है। अब अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना हो तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं क्या पढ़ा हूं, V इक्वल टू पढ़ा हूं मैं E इंटू डी, और यहां से अगर मैं E निकालना चाहूं तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई डी। अभी हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.5 वोल्ट होता है, तो 0.5 वोल्ट बाई कितना, और ये कितना है बच्चों, ये हमारा है 10⁻⁻6 मीटर, जो विड्थ की वैल्यू है 10⁻⁻6 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10 कितना, 10⁻+6, या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁵ क्या बच्चों, ये हो गया वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जनरेट होती है बिटवीन द डिप्लीशन लेयर। ओके, तो आप इतनी मैकेनिज्म आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिप्लीशन लेयर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो इतनी बातें नोट कर लो, थोड़ी सी बातें और भी चर्चाएं हम लोग करेंगे, इतनी जो डेटा मैंने दे रखा है उसको नोट करो, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं और भी सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो
ओके, तो बच्चों अगर ये नोट हो गया हो तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने डिप्लेशन लेयर के बारे में जाना, हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर के बारे में जाना, हम लोगों ने ये भी जाना पोटेंशियल बैरियर की जर्मेनियम के लिए कितना होता है, सिलिकॉन के लिए कितना होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लेशन लेयर में कैसे जनरेट होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग थोड़ी बातें करेंगे कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है एंड ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। इनकी चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं कि ड्रिफ्ट करंट क्या होता है एंड डिफ्यूजन करंट क्या होता है। तो थोड़ा समझते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन करंट के बारे में। बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने से एक जंक्शन बनता है या एक डिवाइस बनती है। दिस डिवाइस इज नोन एज द पीएन जंक्शन डायोड, एंड इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। ओके, और इस जंक्शन के अक्रॉस एक लेयर जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको अपन लोग पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अब थोड़ी सी बातें करते हैं बच्चों कि यहाँ पे क्या होता है। पी टाइप में हम लोग जानते हैं बच्चों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है, एंड एन टाइप पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ड्यू टू द concentration of charge carriers, difference in the concentration of the charge carriers, electrons and holes are just trying to diffuse. ओके, तो होता क्या है कि जो हमारे होल्स होते हैं वो ट्राई करते हैं डिफ्यूज करने के लिए एन टाइप में, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं कहाँ पे, पी टाइप में। तो होता क्या बच्चों, जब डिफ्यूजन स्टार्ट होता है तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, पी टाइप की तरफ, होल्स किधर मूव कर रहा है, एन टाइप की तरफ। तो जो हमारा डिफ्यूजन करंट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, हमारा डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। तो हम वो इसको मैं दिखाता हूँ डिफ्यूजन करंट से। ओके, डिफ्यूजन करंट, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा डिफ्यूजन करंट है, मैं इसको किधर लिख लूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। जो हमारा डिफ्यूजन करंट है बच्चों, डिफ्यूजन वो किसके वजह से आ रहा है, वो आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स होल के डिफ्यूज होने से जो हमारा करंट आ रहा है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। और होल्स जो होते हैं पी टाइप से वो एन टाइप में जाकर डिफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एन टाइप से पी टाइप में आकर डिफ्यूज होते हैं। तो जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों करंट फ्लो करता है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। तो हम लोग डिफ्यूजन करंट की तरफ क्या बोल सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर से किधर, पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जो है फ्लो करता है। ओके, अब बात एक समझिए बच्चों, ये हो गया हमारा डिफ्यूजन करंट। ओके, और डिफ्यूजन क्यों होता है भाई, क्योंकि डिफरेंस होता है इनके कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स में, उसके वजह से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये दो बातें हम समझे। अब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है उसको जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, बहुत ही बेसिक बातें समझेंगे बच्चों। क्या होता है ड्रिफ्ट करंट, उसको समझिए। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, होता यूं है कि बच्चों यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर होता है, यहाँ पे थर्मल एनर्जी की वजह से कोलिजन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही कोलिजन स्टार्ट होता है यहाँ पे थर्मल एनर्जी की वजह से, फिर समझे डिप्लेशन लेयर में थर्मल एनर्जी की वजह से कोलिजन स्टार्ट होता है। कोलिजन स्टार्ट होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो बच्चों वन इलेक्ट्रॉन इज जस्ट जंप टू द कंडक्शन बैंड, और जैसे वन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट करते हैं तो होता क्या बच्चों, जो होल्स होता है वो होल साइड में शिफ्ट हो जाता है। जो होल्स होता है बच्चों वो होल साइड में ड्रिफ्ट हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इलेक्ट्रॉन साइड में ड्रिफ्ट हो जाता है, और इसके वजह से जो करंट फ्लो करता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। और एक बात देखो बच्चों, ड्रिफ्ट करंट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है एन टाइप में, होल शिफ्ट हो रहा है पी टाइप में, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगा। तो जो ड्रिफ्ट करंट होता है बच्चों, उसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। जो हमारा ड्रिफ्ट करंट होगा वो किधर से किधर होगा, वो एन टाइप से पी साइड की तरफ होगा। तो हम लोग बात करेंगे, इसको मैं ड्रिफ्ट करंट लिख दूं, ड्रिफ्ट करंट। ओके, तो ये ड्रिफ्ट करंट कहाँ से कहाँ से होगा, डिफ्यूजन करंट कहाँ से कहाँ तक, वो एन टाइप से बच्चों पी टाइप में, और जो हमारा ड्रिफ्ट करंट होगा वो हमारा ड्रिफ्ट करंट होगा। ड्रिफ्ट करंट वो किधर से किधर, वो बच्चों होगा किधर से, वो होगा हमारा, सॉरी ये डिफ्यूजन करंट किधर से किधर, पी टाइप से एन टाइप गया ना बच्चों। ये डिफ्यूजन करंट जो था हमारा वो पी टाइप से किधर गया था, एन टाइप की तरफ गया था। ओके, पी टाइप से एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हो रहा था। और ड्रिफ्ट करंट कहाँ से बच्चों, एन टाइप से पी टाइप की तरफ, एन टाइप से किधर, पी टाइप की तरफ शिफ्ट होगा, एन टाइप से पी टाइप की तरफ। समझ लेते हैं जरा दोनों कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से। देखो बच्चों,
क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स द होल्स diffuse in the n types and the electron in from n types to diffuse in the p types। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हो रहा है बच्चों, तो ऑब्वियस ये बात है जो करंट फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज करंट बोलते हैं। लेकिन बच्चों जो ड्रिफ्ट करंट है वो कैसे हो रहा है उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों इस डिप्लेशन लेयर में थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा, थर्मल एनर्जी की वजह से जो हमारा कोलिजन स्टार्ट होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, एंड जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है बच्चों तो वन इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, और जैसे वन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करेगा वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी जनरेटेड, और जब यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा बच्चों तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो शिफ्ट होगा एन टाइप की तरफ, और जो होल्स होगा वो शिफ्ट होगा पी टाइप की तरफ, ठीक है। और ये देखो जो शिफ्ट होता है, जो ड्रिफ्ट करता है बच्चों, जो ड्रिफ्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करा तो हमारा ड्रिफ्ट करंट की तरफ फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो हमारा ड्रिफ्ट करंट होता है वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ आता है, और जो हमारा डिफ्यूजन करंट होता है वो पी टाइप से एन टाइप की तरफ होता है। ये बातें मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इतनी बातें थी पीएन जंक्शन डायोड के बारे में एंड सेमीकंडक्टर, या हम इसको सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हमने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली, हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाल ली, हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू निकाल ली, है ना। सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए हम लोगों ने निकाल लिया, ओके। हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर समझा, डिप्लेशन लेयर समझा, है ना। और एक चीज और, डिप्लेशन लेयर में हमारा कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखना, ओके। तो ये इतनी बातें हम लोगों ने समझा। और एक बात और समझिए, जो हमारा एन टाइप होता है और पी टाइप होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब तक भी हम इस पर कोई बैटरी कनेक्ट ना करें। तो जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है बच्चों, जब बैटरी हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं बाइचिंग। उसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं, बट अभी यहाँ तक हम लोग बात समझ लें, फिर हम लोग बात करेंगे ग्राफ की। तो हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ओके बच्चों। तो ये बातें अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ जाएं, और इसको मैं फिर हटा देता हूँ, ओके। तो इसको मैं अब हटा देता हूँ, पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड में हम लोग इतनी बातें समझ गए, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। चलो तो बच्चों अब थोड़ी हम ग्राफ की बात कर लें, ओके। तो अगर हम लोग ग्राफ की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो हम लोग ग्राफ पहले प्लॉट कर लें किसमें, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस में। देखो बच्चों, ये हम पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ओके। तो एक बात आप समझते हो, और यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल हो गया, और यहाँ पे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस में ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे बच्चों चार्ज डेंसिटी के बारे में। जो हमारी चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी की बात हम करेंगे, ओके। ये चार्ज डेंसिटी हो गई हमारी, ठीक है। ये पी टाइप के लिए और ये हमारा एन टाइप के लिए। तो ये तीन ग्राफ बात करेंगे हम लोग चार्ज डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में। तो एक बात अब समझो बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, जैसा मैंने बोला था कि जो हमारा पी टाइप होता है और एन टाइप होता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली हमारा न्यूट्रल होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर इस जंक्शन की बात करें, यहाँ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एट एन टाइप, है ना, पोटेंशियल एट एन टाइप वो ग्रेटर होता है किससे, पोटेंशियल ऑफ पी टाइप से। ये बात हम लोगों ने बोला था, ये हायर पोटेंशियल होता है। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बच्चों, वो कुछ ऐसे होता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जो हमारा ग्राफ होगा कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ये, ठीक है, जीरो होगा। लेकिन जैसे इस पोजीशन पे आएगा, वहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पे इस पोजीशन पे लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। ये बीपी इसको दिखा लूँ, इसको बीएन दिखा दूँ, तो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, और जैसे हम बात कर रहे हैं एन टाइप की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, थोड़ा सा राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ओके। यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल जो लोअर पोटेंशियल बच्चों आ रहा था, तो ये हमारा जो पोटेंशियल का डिफरेंस है कुछ ऐसे आएगा, है ना। और ये जो ग्राफ होगा बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है कि पी टाइप से एन टाइप की तरफ थोड़ा सा राइज कर रहा है, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ये बात हम लोगों ने देखा। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एक बात देखो आप बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, ये सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में हमारा क्या डिफरेंस होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होता है, मैं इसको जरा लिख दूं, E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dB बाई
डी आर, यही तो होता है। और डी बाई डी आर क्या है बच्चों, ये हमारा स्लोप है। ओके, तो अगर हम स्लोप की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बच्चों स्लोप क्या है, इधर तो ये रीजन, रुक जाओ बच्चों इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये जो रीजन है, ये रीजन जो है इसको मैं थोड़ा आगे तक बढ़ा लेता हूँ। ये रीजन जो है ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ये तो हमारा न्यूट्रल होगा। इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ बच्चों इस ग्राफ को। ये तो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, जो हमारा ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे ग्राफ आ रहा है क्या, पॉजिटिव। ग्राफ हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, सॉरी स्लोप कैसा आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। डीवी बाई डी आर का जो हमारा स्लोप आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैसे मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसको मुझे बनाना तो बच्चों हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारा जो आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है, और ये जो हमारा आया बच्चों किसके बीच का ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। तो ये हमारा नेगेटिव होगा बच्चों, ये हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें चार्ज डेंसिटी की, तो चार्ज डेंसिटी बच्चों देखो यहाँ पे तो ये न्यूट्रल रहेगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसको मैं ब्लैक से ही दिखा लेता हूँ, यह हमारा न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग पोटेंशियल बैरियर के पास आएंगे, वैसे ही जो हमारी चार्ज डेंसिटी होगी वो पी टाइप में तो निगेटिव होगी, लेकिन जो हमारा एन टाइप होगा वहाँ पे क्या होगी बच्चों, वो पॉजिटिव हो जाएगी। और इस तरह से फिर से हमारा उसके बाद से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये हमारी ग्राफ चार्ज डेंसिटी का आ गया, ये हमारा ग्राफ पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में आ गया, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफ आपको समझना होगा बच्चों, तो ग्राफ आप नोट कर लो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ नोट कर लो बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियल के बीच में और डिस्टेंस के बीच में कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, डेंसिटी में, चार्ज डेंसिटी में कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, एंड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में कैसे ग्राफ हम लोग प्लॉट करते थे। ये बातें आप लोग समझ गए। ओके, तो अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं किसकी, कि हम सर्किट जो सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का, वो कैसे दिखाते हैं। ये अगर बातें नोट हो गई हो तो मैं थोड़ी सी सर्किट सिंबल की तरफ चल लूँ। ओके, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ बच्चों, अब मैं सर्किट सिंबल की तरफ चल लेता हूँ। थोड़ा सा सर्किट सिंबल कैसे दिखाते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें हम लोग। ओके, तो थोड़ी सर्किट सिंबल की बात हम लोग कर लें बच्चों। देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने अभी जो भी ड्रा करा है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रा करा है इसका, तो हम लोगों ने क्या पाया बच्चों, हम लोगों ने पाया ये है कि अगर हम लोग इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात बोले कि ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा जंक्शन है, ये हमारा डिप्लीशन लेयर है, दिस इज द डिप्लीशन लेयर। ये हमारा पी टाइप है बच्चों, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ओके, और ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के रेस क्या होते हैं, वो होल्स होते हैं। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, थोड़ा सुंदर सा लगेगा। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं, ये जो हमारा पॉइंट्स है वो मेजॉरिटी चार्ज के रेस यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा डिप्लेशन लेयर है, दिस इज नोन एज डिप्लेशन लेयर या ट्रांजिशन लेयर भी इसको बोलते हैं। डिप्लेशन लेयर या रीजन बोलते हैं, या ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं इसको। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है बच्चों, एन टाइप से पी टाइप की तरफ होता है। ओके, यहाँ पे जो आयन होते हैं वो नेगेटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव आयन। यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो ग्रेटर होता है, और यहाँ पे जो इसके कंपेरिजन में इधर जो एन टाइप होता है पोटेंशियल वो ग्रेटर होता है। तो इसको अगर हम लोग सर्किट के फॉर्म में दिखाएं तो जो सिंबल होता है वो हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो वो होता है बच्चों जो हमारा पी टाइप होता है, पी टाइप को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और एन टाइप को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। दिस इज सो द एन टाइप और दिस इज सो द पी टाइप। तो ये हमारा सर्किट सिंबल है। ओके, और बच्चों जब हमारा यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करता है, इसमें जब हमारा करंट पी टाइप से एन टाइप की तरफ फ्लो करता है, तो ये सिंपली समझ सकते हो आप बच्चों कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अभी हम लोग बाइसिंग की बात करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जैसे ही करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करता है, वहाँ पे ये ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करने लगता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, हम पी टाइप, इसको बोलते हैं एन टाइप। ये सिंबल होता है बच्चों पीएन जंक्शन डायोड का। तो जहाँ पे इस तरह का है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। तो इतनी सारी बातें थी बच्चों पी टाइप और एन टाइप। सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोगों ने समझे, पीएन जंक्शन डायोड समझा, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। ओके, उसके बाद हम लोग डिप्लेशन लेयर की बात करें, हम लोग जो है पोटेंशियल बैरियर की बात करें, ग्राफ की बातें हम लोग कर लिए, पोटेंशियल और किसके बीच में ग्राफ, डिस्टेंस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड डिस्टेंस के बीच में, एंड दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इतनी बातें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे बच्चों कि हमारी बायसिंग कैसे होती है, बायसिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर द चैनल एंड लाइक एंड पुट द कमेंट ऑल्सो अगर आपको कुछ लगता है तो, ठीक है। क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है बच्चों, आप जब ऐसा करते हो तो ये अपने को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है और भी काम करने का। ओके, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आप नोट कर लो चाहो तो जो नोट करना।